अरिगातो गोज़ाइमास। इफ़ आप भी मेरी तरह एक स्टूडेंट हो जो कि हमेशा क्लास जाता है, हर नोट्स बनाता है, टीचर की हर बात मानता है, बट कभी-कभी बंक भी मारते हो एंड आपके लगभग सेमेस्टर बैक लगने के बाद भी फाइनल सेमेस्टर में आप सारे क्लियर कर जाते हो एंड ऐसे-वैसे मार्क्स में नहीं, ए प्लस। नहीं, ये कुछ ज़्यादा हो गया। ए, ये सही हो। बट व्हेन इट्स कम टू प्रैक्टिकल नॉलेज, यू डोंट नो एनीथिंग। एंड इट ऑल्सो अप्लाइज टू थ्योरी पार्ट। यू डोंट नो एनीथिंग। सो इस सेशन में मैं आपको बताने जा रहा हूँ हाउ टू डू ए प्रॉपर सोल्डरिंग। सो सोल्डरिंग करने के लिए हमको पहले मेन चीज़ क्या क्या चाहिए। पहला, सोल्डरिंग आयरन, जिसका काम क्या है, सोल्डर करना। नहीं, जिसका काम ओनली एंड वन एंड ओनली जो कि है हीट करना। देन दूसरा चीज़ है फ्लक्स। बेसिकली हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में टू टाइप ऑफ फ्लक्स होते हैं, एक हार्ड सोल्डरिंग के लिए, एक सॉफ्ट सोल्डरिंग के लिए। एंड सॉफ्ट सोल्डरिंग पे जो फ्लक्स है, जो कि ये वाला है, जिसको बोलते हैं रेजिन या फिर रोजिन, राइट। रोजिन का लाइक थोड़ा सा प्यूरिफाई वर्जन है रेजिन, राइट। हम फ्लक्स क्यों यूज़ करते हैं, क्या आपको पता है क्यों यूज़ करते हैं? फ्लक्स यूज़ करने से नहीं होता, होता, क्यों नहीं होता? बिल्कुल नहीं होता। सो हम फ्लक्स इसीलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये जो कंडक्टर ऊपर में एक लेयर बना होता है जो कि जिसको बोलते हैं ऑक्साइड लेयर। जब ऑक्सीजन के साथ एक मेटल रिएक्ट करता है तो एक परत, एक पतला सा परत बनती है जिसको बोलते हैं ऑक्साइड लेयर, जिसको हम आंखों से देख नहीं सकते। लेकिन आयरन में, जैसे आयरन और लाइक पानी का थोड़ा थोड़ा जंग लगना आपको पता ही होगा, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, जिसको हम प्रॉपरली खाली आंखों में विजिबल आई में देख सकते हैं, राइट। उसको हटाने के लिए, लेकिन आयरन वाला नहीं, लाइक इसमें ऑक्साइड लेयर हटाने के लिए हम फ्लक्स को यूज़ करेंगे। इफ़ हम ये ऑक्साइड लेयर नहीं हटाएंगे तो क्या होगा, अगर नहीं हटाए तो ये सोल्डर जो है हमारा तीसरा पार्ट प्रॉपरली इस कंडक्टर के ऊपर लगेगा नहीं। इफ़ ये लगा नहीं तो हमारा जॉइंट मजबूत नहीं बनेगा, मैकेनिकली मजबूत नहीं बनेगा एंड इसकी वजह से ये टूट भी सकता है एंड लीकेज भी हो सकता है एंड मैनी मोर। सो तीसरा चीज़ है, क्या है ये, सोल्डरिंग, जो कि सोल्डरिंग नहीं, इसको बोलते हैं सोल्डर, जो कि बेसिकली टिन एंड लीड का मिश्रण है। लाइक 50-50% होगा या फिर टिन का मात्रा ज़्यादा होगा। देखो, टिन का मात्रा अगर ज़्यादा हुई इस सोल्डर में, हाँ सोल्डर में, तो इसको पिघलाने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होगी। इफ़ ये टिन कम हुआ तो इजीली, लाइक जिसमें इसका परसेंटेज ऑफ टिन कम होगा, लाइक 50-50 होगा मान लेते हैं, लीड और टिन का मिश्रण। लीड का कम ही होता है लेकिन टिन का ज़्यादा होता है। सो अगर टिन का ज़्यादा हुआ तो ये मेल्ट करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, इफ़ नहीं हुआ तो कम टाइम लगेगा। सो लेट्स जंप इनटू प्रैक्टिकल। चलिए चेक करते हैं। सो बहुत हो गया थ्योरी, अभी प्रैक्टिकल करते हैं। तो इसको पहले लगा देते हैं, गर्म होने देते हैं पहले, उसके बाद देखो, सोल्डरिंग जब कर रहे हो आपके पास एक स्टैंड होना चाहिए जो कि मेरे पास नहीं है। सो मैं इसको यूज़ करने वाला हूँ एंड ये है फ्लक्स, ठीक है ना। देखो, जब सोल्डरिंग करते हो तो कभी कभी, ये तो धुआं निकलने लगा है, कभी कभी आपका ये सोल्डर प्रॉपरली लाइक सोल्डरिंग नहीं करता है, प्रॉपरली चिपकाता नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर भी एक ऑक्साइड लेयर बन जाता है। देखो ये तुरंत गर्म हो गया, तो हम अभी इसको, मेरा वाला ख़राब हो चुका है क्योंकि इसके ऊपर ऑक्साइड लेयर जम चुका है, इसलिए मैं इसको रखा हूँ। अभी इसको मैं घिस दूँगा, पहले स्विच ऑफ किया जाए। देखो, देखो इसमें क्या यूज किया गया है,
नॉर्मली कॉपर यूज़ किया जाता है, लेकिन कॉपर हमेशा यूज़ करने से मतलब ओनली कॉपर होगा तो ये क्या हो जाएगा बोलने से लाइक डिमिनिश हो जाएगा, या फिर ये धीरे धीरे मतलब छोटा हो जाएगा बोल सकते हैं। इसीलिए इसमें आयरन भी कुछ मिलाया जाता है ताकि ये अपना जो रूप है उसको बनाए रखे। सो ये हो गया। एंड अभी गर्म करके देखते हैं, अगर होता है तो अच्छी बात है। नहीं देखो अभी धुआं निकलने लगा है। देन हम थोड़ा सा इसको भी लगा देते हैं फ्लक्स, कि इसके ऊपर से ऑक्साइड लेयर हट जाए। जब हट जाएगा, देखो सबसे पहले आपके कंडक्टर को के ऊपर ऐसे खींचना है आपको, क्योंकि इसके ऊपर भी एक ऑक्साइड लेयर होता है जो कि हमको हटाना होगा, क्योंकि हमको प्रॉपर सोल्डरिंग करना है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा घिसने के बाद कंडक्टर के ऊपर, और एक कंडक्टर के ऊपर भी घिस देते हैं थोड़ा सा। सो लगभग इसका हट गया होगा। देन देखो इसका काम है बस फिल होना। लाइक हम इसको क्यों यूज़ करते हैं, इसको इसमें चिपकाने के लिए। ये मोल्टन सोल्डर जस्ट यहाँ पे चिपकेगा एंड ये जस्ट फिल द ब्लैंक्स। जो भी ब्लैंक्स है यहाँ पे छोटे 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 क्या बोलते हैं, छोटे 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 गैप्स हैं इस शोल्डर के अंदर। देखो ये अभी बहुत गर्म हो चुका है। इस टाइम आपको सोल्डरिंग नहीं करना है, क्योंकि इसके ऊपर प्लास्टिक लगा हुआ है इसलिए ये इतना धुआं निकल रहा है। बट देखो मैं बता रहा हूँ क्योंकि आपको सोल्डरिंग नहीं करना चाहिए जब ये इतना गर्म हो, क्योंकि जब आप करोगे सोल्डरिंग तो ये दाना दाना हो जाएगा, जल्दी से चिपकेगा नहीं एंड दाना दाना हो जाएगा। करके देखते हैं। देखो नहीं चिपक रहा है, दाना दाना हो जाएगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा कूल डाउन करेंगे 1 से 2 मिनट या फिर 30 सेकंड के लिए, जितना रिक्वायर्ड उतना कूल डाउन करो एंड उसके बाद सोल्डर करो। सो इसको भी इसमें पहले फ्लक्स लगा के हम लोग इसको करना चाहिए, क्योंकि अच्छे से चिपके जब हम ये मोल्टन सोल्डर को इसके ऊपर डालेंगे। ओके सो लाइक दैट, बस हो गया। स्विच ऑन, देन सोल्डरिंग करते हैं अभी। सो ये गरम सोल्डर को अभी स्टैंड में रखना पड़ेगा। ये रहा हमारा स्टैंड। ये भी पिघल जाएगा मुझे जो लगता है, बंद कर देते हैं। सो दैट्स इट, दिस इज़ आवर सोल्डरिंग। अरे भाई फोकस ले भाई। या जैसे तैसे हमने सोल्डर कर दिया एंड देखो सोल्डर ये दोनों को चिपकाता है। ये जितना भी स्पेस था इन दोनों के बीच में वो जस्ट फिलअप करता है एंड बस जब ये ठंडा हो जाएगा लाइक नॉर्मली कूल डाउन, तब ये स्ट्रॉन्ग बन जाएगा एंड ये टूटेगा भी नहीं। ओके सो दिस इज़ इट, आवर नूब फर्स्ट टाइम सोल्डरिंग। नहीं इससे पहले भी मैंने किया है, जो कि बहुत पहले जब मैं छोटा था। नहीं नहीं छोटा भी नहीं, लाइक
लगातार मैंने बहुत बार किया है एंड मुझे इसका खुशबू हमेशा याद दिलाती है मेरे बचपन की यादें को. सो दिस इज़ आवर सोल्डरिंग. ओके, and then thumbnail clear, smile, and see you in the another video.